आइए आज आप सब सुनेंगे सोमवती अमावस्या व्रत की कथा। आप सभी माताओं बहनों को सोमवती अमावस्या की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, भगवान विष्णु की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। जब भी सोमवार के दिन अमावस्या तिथि पड़ती है तो इसे सोमवती अमावस्या के नाम से जाना जाता है। सोमवती अमावस्या के दिन गंगा स्नान करना, दान पुण्यों के कार्य करने का विशेष महत्व माना गया है तथा इस दिन खास करके सौभाग्यवती स्त्रियां व्रत को धारण करती हैं और इस दिन पीपल वृक्ष की पूजा करती हैं तथा 108 बार भवरी देते हुए परिक्रमा करती हैं। इससे सुख तथा सौभाग्य की प्राप्ति होती है, दाम्पत्य जीवन खुशहाल होता है तथा सभी प्रकार के मनोरथ की सिद्धि होती है। तो आइए सुनते हैं सोमवती अमावस्या व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, पीपल देवता की जय, सर्व देवी देवता की जय। सोमवती अमावस्या व्रत कथा के अनुसार एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी एवं उसकी एक पुत्री भी थी। उनकी पुत्री समय के गुजरने के साथ साथ धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री में बढ़ती उम्र के साथ सभी स्त्रियोचित सगुणों का विकास हो रहा था। वह कन्या सुंदर, संस्कारवान एवं गुणवान थी, परंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। साधु उस कन्या के सेवा भाव से अत्यधिक प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि इस कन्या के हाथ में विवाह योग्य रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण दंपत्ति ने साधु से इसका उपाय पूछा। कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह योग बन जाए। साधु महाराज ने कुछ देर विचार करने के पश्चात अपनी अंतर्दृष्टि में ध्यान करके बतलाया कि कुछ ही दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबन महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार एवं संस्कार संपन्न तथा पति पारायण है। यदि यह सुकन्या उस धोबिन की सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे तथा इसके बाद इस कन्या का विवाह हो जाए तो इस कन्या का वैधव्य योग मिट सकता है। साधु ने यह भी बतलाया कि वह महिला कहीं बाहर आती जाती नहीं है। यह सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने का प्रस्ताव रखा। अगले दिन ही कन्या प्रातः काल ही उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई एवं अन्य सारे काम करके अपने घर वापस आने लगी। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। तो बहू ने कहा कि माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम काज खुद ही कर लेती हैं। मैं तो देर से उठती हूँ। यह सब जानकर दोनों सास बहू घर की निगरानी करने लगी कि कौन है जो सुबह ही घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या मुंह ढके अंधेरे में घर आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों में गिर पड़ी और पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हो। तब कन्या ने साधु द्वारा बतलाई गई सारी बातें बताई। सोना धोबिन पति परायण थी, अतः उसमें तेज था। वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, सोना धोबिन का पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निराजल ही चली थी। यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भवरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले पुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भवरी देकर
108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मृत शरीर में प्राण वापस आ गए। धोबिन का पति फिर से जीवित हो उठा। इस प्रकार से सोमवती अमावस्या व्रत के प्रभाव से उसके मनोरथ की पूर्ति हुई। इस प्रकार से जो भी सोमवती अमावस्या का व्रत धारण करते हैं उनके मनोरथ सिद्ध होते हैं। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियां प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे।